स्वागत है आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट्स के एक और नए वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, सम संख्याएं क्या होता है, विषम संख्याएं क्या होता है, अभाज्य संख्या अथवा रूट संख्या किसे कहते हैं, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। इनमें काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारा यहाँ पर डाउट रहता है। तो यहाँ पर चलिए भिन्न क्या होता है, परमेय संख्याएँ क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है, इन सारी संख्याओं के बारे में हम आज के इस वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, अगर आप सभी को कहीं पर भी इन संख्याओं के बारे में अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप सभी को बतलाने का प्रयास करूंगा और कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्यारे साथियों, बिना किसी बकवास के इन संख्याओं के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, समझते हैं हम प्राकृत संख्याएं क्या होते हैं। पहले देखिए, जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक एक सारी संख्या क्या हुआ, यह एक प्राकृत संख्या है। क्योंकि ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे माता पिता द्वारा पहले सिखाया जाता है या फिर गुरुजी द्वारा, जिसके द्वारा भी सिखाया जाता है। यहाँ पर हमें बचपन से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमें सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन संख्याओं से हम गिनती का काम करते हैं ना, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे ऐसे भी हम इसका परिभाषा कर सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोट में याद रखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर शून्य को हम प्राकृत संख्याएं नहीं कहेंगे। ठीक है, और प्राकृत संख्याएं अनगिनत हैं। ठीक है, अनगिनत हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए हम बचपन से हमें सिखाया जाता है, जीरो से स्टार्टअप तो नहीं करता है ना, तो यह प्राकृत संख्या हुआ है। जब जीरो से स्टार्टअप होता है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उन संख्या को, जब जीरो के बारे में हमें पता चलता है, तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर पूर्ण संख्या के बारे में हमें पता चलता है। अर्थात जब हम शून्य में लगा देते हैं, देखिए प्राकृत संख्याओं के सदस्य में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। क्या था, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, अब देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 0 लगाते ही देखिए संख्या एक अलग ही निखर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ये हर हमेशा याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम पूर्णांक संख्या के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समुच्चय को पूर्णांक, देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं के समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 इस तरीके के जो समुच्चय होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं प्यारे साथियों। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाता है सम संख्याएं। क्या आता है, सम संख्याएं। यहाँ पर सम संख्या हम किसे कहते हैं, जो प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। क्या हो, 2 से विभाज्य, मतलब कि 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नोट में याद रखिएगा, सम संख्या का जो व्यापक रूप होते हैं, सम संख्या का जो व्यापक रूप होते हैं उस 2m होता है। क्या होता है, 2m। m जहाँ देखिए, जहाँ m क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर कोई भी प्राकृत संख्या को हम अगर 2 से गुना कर देंगे तो सम संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा हर हमेशा। चलिए नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में हम जानते हैं। तो प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है उसे हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, नोट में हर हमेशा याद रखिएगा। नोट में यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर नोट में हमने लिखा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2m-1 है, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है। हर हमेशा याद रखिएगा, विषम संख्या निकालने के लिए जिसका व्यापक रूप है 2m, अर्थात जब हम m अर्थात कोई भी प्राकृत संख्या को हम 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। जब हम उस सम संख्या में से एक को हम घटा देंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, अर्थात विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संख्या है प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या अथवा रूट संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। अभाज्य संख्या और रूट संख्या क्या होता है। देखिए अभाज्य और रूट संख्या एक ही संख्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो
एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या अथवा या उसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 हो गया, 2 जो है वह 1 से करता है और अपने आप से करता है। यहाँ पर 3 हो गया, 1 से करता है और 3 अपने आप से खुद से करता है। ये क्या होगा, अभाज्य संख्या, ऐसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। 5, 7, 11, 11, यहाँ पर 13 हो गया। इस तरीके से डॉट डॉट काफ़ी सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या अर्थात रूढ़ संख्या क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या और अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या में काफ़ी सारा बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृत संख्या से भी विभाज्य हो, क्या हो, भाज्य हो, उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, जैसे में यहाँ पर 4 हो गया, 4 देखिए 1 से भी करता है, 4 खुद से भी करता है और 2 से भी करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर यौगिक संख्या हो गया। यहाँ पर 6 भी हो गया, यहाँ पर 8, 9, 11, यहाँ 11 नहीं, यहाँ पर 10। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर 12 होगा। इस तरीके से डॉट डॉट काफ़ी सारी संख्याएं हैं। ठीक है, वह यौगिक संख्याएं। ठीक है, जो संख्या यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी कट जाता है, वो सारी संख्या क्या हो गया, यौगिक संख्या हो गया प्यारे साथियों। क्या हो गया, यौगिक संख्या। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया को। चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है भिन्न। भिन्न के बारे में हम समझते हैं। देखिए किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, प्राप्त संख्या को हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ए बट्टा बी के टर्म में आ गया। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ए और बट्टा बी हो गया, तो ऊपर वाले जो होता है ऊपर वाले, उसे हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले टर्म को हम हर कहते हैं। तो इसे हम अंश बट्टा हर, जैसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है 5/7, तो ऊपर वाले 5 को हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। ठीक है, और नीचे वाले 7 जो है उसे हम हर कहेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, इस तरीके से यहाँ पर भिन्न के टर्म के बारे में आपको समझ में आ गया भिन्न क्या होता है। चलिए नेक्स्ट के ओर हम समझते हैं नेक्स्ट संख्या। आइए प्यारे साथियों, नेक्स्ट हमारा संख्या है परमेय संख्या। अर्थात परमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं पहले। ठीक है, जिन संख्याओं को ए बट्टा बी के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ पर कंडीशन है प्यारे साथियों, यहाँ पर ए और बी कोई पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, जबकि फिर कंडीशन दिया गया है बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो वह संख्या क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। जिन संख्या को हम पी बट्टा क्यू के, मतलब यहाँ पर ए बट्टा बी के टर्म में, क्या ए बट्टा बी के टर्म में दर्शाया जा सके, और जहाँ पर ए और बी क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो। ठीक है प्यारे साथियों, और जबकि बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर 3/4 हो गया प्यारे साथियों, यहाँ पर 7/9 हो गया, 2.5। तो यहाँ पर 2.5 आप कहिएगा जो पी बाई क्यू के टर्म में तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट को हम हटा देंगे तो यहाँ पर बट्टा में 10 आ जाएगा। यहाँ पर 25/10 होगा। ये पी बट्टा ए बाई बी के टर्म में आ गया ना, ए बट्टा बी के टर्म में आ गया ना प्यारे साथियों, तो ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। याद रखिएगा हर में से। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर अपरमेय संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अपरमेय संख्या हमारा कहता है, इसका परिभाषा कि जिन संख्याओं को ए बट्टा बी के रूप में दर्शाया न जा सके, क्या दर्शाया न जा सके, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन बिल्कुल यही वाला अप्लाई होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर जो अप्लाई है यही कंडीशन अप्लाई होगा, जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और जब b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा इसमें भी। ठीक है, और यहाँ जैसे यहाँ पर अपरमेय संख्या की यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर समझिए, जिन संख्याओं को a बट्टा b के टर्म में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, √2 हो गया, √2 को हम यहाँ पर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 हो गया, √5 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया, ये सारी संख्या क्या है, ये अपरमेय संख्याएं, क्या है, अपरमेय संख्याएं। लेकिन ध्यान से देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर पाई जो है, पाई ये अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, अपरमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, यहाँ 22/7 या फिर 3.14, ये क्या है, ये परमेय संख्या। याद रखिएगा, परिमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, याद रखिएगा हर हमेशा प्यारे साथियों। ठीक है, तो आई होप प्यारे साथियों आप सभी को इन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।